हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पाइथन सखी, जहां हम सीखेंगे पाइथन फ्रॉम बेसिक्स टू ब्रिलियंस। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इंट्रोडक्टरी वीडियो आपने शायद देख लिया होगा, नहीं देखा है तो कोई परेशानी नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लें। आज से हम अपना पाइथन का सफर शुरू कर रहे हैं। ये पाइथन का सफर बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। या हम हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। फिर भी अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चाहिए, जैसे पूरा हिंदी चाहिए या पूरा इंग्लिश चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। पाइथन क्या है? सबको पता है कि पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? सो यहाँ हम प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं, बट whenever we want to learn programming, we should know the basics of it first. पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सबको पता है, लेकिन प्रोग्रामिंग होती क्या है, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, प्रोग्रामिंग के कोर में क्या है, प्रोग्रामिंग का बेस कैसे बनेगा, ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम पाइथन की शुरुआत जब करने वाले हैं, तो हम पाइथन की स्टार्टिंग करेंगे विद अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ पाइथन, दैट इज टोकन्स। Okay, so let's start our topic. Our topic is tokens in Python. So, if I come to the introduction part of it, okay. So, what is a token? Token is the smallest unit of the program, or you can say tokens are the smallest unit of the program. Means what? सबसे पहले समझिए what is a program. Program is a small set of code, or you can say a few lines of code which perform a specific task. ठीक है, एक कुछ लाइन का कोड हम लिख देते हैं जो कि कुछ काम कर रहा होता है स्पेसिफिक, दैट इज अ प्रोग्राम। एंड एवरी लाइन ऑफ अ कोड कंटेन्स मेनी थिंग्स, like maybe a keyword, a punctuator, a operator, anything, any of it. So that is called as the smallest unit of a program. Means let's say जैसे आप एक वॉल बनाते हो ब्रिक की, राइट? एक ब्रिक की वॉल बना रहे हो तो बहुत सारे ब्रिक्स से मिलाकर आप एक वॉल को कंस्ट्रक्ट करते हो, तो वो एक छोटा सा ब्रिक, सिंगल, एवरी सिंगल ब्रिक इन दैट वॉल इज अ टोकन. So token, if I want to break a Python program into tokens, I need to understand the structure of it. So if you look at the definition over here, if you look at the definition, the token is the smallest individual unit in a program. Just as words make up a sentence, token make up a line of a code. So, एक analogy मैंने यहाँ दिया हुआ है. If a program is a brick wall, the tokens are the individual bricks. So this is a token. आगे समझते हैं. अब ये देखिए, एक छोटा सा यहाँ पर मैंने क्लिप डाला है जिसमें आप देख रहे हो एक वॉल है और उसकी हर एक ब्रिक इज कॉल्ड एज अ टोकन. तो एक प्रोग्राम है, उसका एक छोटा यूनिट, इनफैक्ट अ कॉमा अगर आप एक प्रोग्राम में लगाते हो तो वो भी एक टोकन है. ओके, अब कितने तरह के टोकन्स होते हैं? व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ अ टोकन्स व्हिच यू कैन सी ओवर हियर? नाउ दे आर कीवर्ड्स, identifiers, literals, operators, punctuators, and the other name of it is delimiters. So these are basically 5 types of tokens which are there in Python. Okay, so now we are going to learn them one by one, and it will be a very interesting part of this whole video when we are going to learn all the 5 tokens over here. कुछ tokens हम डिटेल में पढ़ेंगे. एक ऑपरेटर का टोकन है, ऑपरेटर्स वाला जो टोकन है, दैट इज वेरी मच इन डिटेल, वो हम अपना दूसरे वीडियो में कवर अप करेंगे, वेयर वी आर गोइंग टू कवर अप ईच एंड एवरी ऑपरेटर इन डिटेल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कीवर्ड्स से. व्हाट आर कीवर्ड्स? कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स बाय पाइथन. यानी पाइथन ने कुछ वर्ड्स को ना रिजर्व कर लिया अपने लिए. नहीं, इनका मतलब ये है तो यही रहेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं, एंड दे आर गोइंग टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. Let's say for example, house. If I say house, you know house का मीनिंग क्या है? एक ऐसी प्लेस जहां आप रहते हो, जहां पे 4 walls है, एक फ्लोर है, एक सील है, where you live, that is a house. So इसका इतना एक मतलब है. If I say fan, fan is a word which has a specific meaning. If I say a table, a chair, a computer,
mobile. Every word has a specific meaning and you cannot use that word in your real life. जैसे आप अपना नाम कोई कीवर्ड नहीं रख सकते, आप अपना नाम फैन, लाइट, क्लासरूम, क्लासरूम, हाउस, यू कैन नॉट पुट दैट वर्ड्स राइट एज अ नेम. क्यों? क्योंकि वो एक कीवर्ड है, प्री डिफाइंड वर्ड है. तो ऐसे ही पाइथन में जो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनका अपना कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है एंड दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, मींस दे आर डूइंग समथिंग important in that program, they have this some meaning, those are called as reserved words or the keywords. And those reserved words cannot be used as a variable name. What is a variable? That we will also learn in our next video, right? अभी आप सब सिंपल इतना समझिए कि कीवर्ड्स कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं जिनका हम नॉर्मली किसी वेरिएबल को नाम देने में, किसी क्लास को नाम देने में, किसी फंक्शन को नाम देने में यूज नहीं कर सकते. These are some of the examples of the reserved words, that is the keywords, which you can see: if, else, while, break, true, none, import. elif is also a keyword, try, except, finally. These are all are the keywords. There are 32 keywords over here in Python, and maybe there are many keywords if you want to say. And एक की फैक्ट ये है कि पाइथन इज केस सेंसिटिव. व्हाट डू यू मीन बाय केस सेंसिटिव? केस सेंसिटिव मींस यहाँ कैपिटल लेटर कैपिटल में लिखा जाएगा एंड स्मॉल लेटर स्मॉल में लिखा जाएगा. सो इफ आई से कैपिटल बी एंड इफ आई से स्मॉल बी, it means both are different, they are not same. In our general language it's same. कैपिटल ए और स्मॉल ए, अगर मैं ए बोलूं तो आपके दिमाग में कैपिटल ए की भी इमेज आ सकती है, स्मॉल ए की भी इमेज आ सकती है. इट इज द सेम. बट in Python it is not. It is case sensitive. Case sensitive means each and every letter, either if it is treated as a capital letter, it is a capital letter, it is a different variable or a different variable name, and or if it is in small it's different. Okay, अब जैसे यहाँ पे देखिए ये ट्रू का एक एग्जाम्पल है, कैपिटल TRUE, इट्स ट्रू. ओके, और यही मैंने TR इसमें स्मॉल कर दिया तो ये दोनों डिफरेंट हो गए. ओके, नाउ हम आगे की क्लास में, आगे की वीडियो में हम वेरिएबल सीखेंगे, हम डेटा टाइप सीखेंगे. वी आर गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स. वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न ईच एंड एवरी बेसिक ऑफ पाइथन, तभी हम आगे बढ़ेंगे, राइट? अब जैसे ये एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, इफ x is greater, this is the symbol of greater, this is a colon over here, and simple print function. जब मैं कंसोल पर, कंसोल मीन्स व्हाट? कंसोल मीन्स इनपुट आउटपुट विंडो. जब मैं वहां पर कुछ प्रिंट कराना चाहती हूँ, कुछ डिस्प्ले कराना चाहती हूँ, देन आई यूज द फंक्शन प्रिंट, और उसमें राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, ये भी हम बाद में डिटेल में समझेंगे. और उसके अंदर जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हो वो आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिख देते हो, राइट? तो इफ आई लुक ओवर हियर, okay, so which is a keyword over here? You can see that if is a keyword over here, right? तो this if is a keyword, और ये x जो सिंपल है वो क्या है वो हम बाद में देखेंगे, but this is a keyword over here, so you should know what is a keyword, right? Now the next token, that is identifiers. Identifiers are the names which you can see given to a variable, function or classes. Variable का concept यहाँ पे आया है. वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल अभी एक जनरल कंटेक्स्ट में समझ लीजिए. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द कंसेप्ट्स ऑफ वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स फर्स्ट, देन वी विल मूव टू द ऑपरेटर्स. ओके, सो वेरिएबल अभी एक जनरल समझ लीजिए. वेरिएबल इज अ प्लेस वेयर द डेटा इज स्टोर्ड, ठीक है, और उसका अपना कुछ एड्रेस होता है. जैसे आपका घर समझ लो एक वेरिएबल है जिसमें आप रह रहे हो, और आपके घर का एक एड्रेस होता है, एक घर का नंबर होता है, और कोई भी दो फ्लैट या दो हाउसेस का एड्रेस सेम नहीं हो सकता. इसी तरह कोई भी दो वेरिएबल का नाम सेम नहीं हो सकता, राइट? सो अ वेरिएबल, you can in a general language understand what is a variable, not in context to Python. Okay, in a programming language, what is a variable? A variable is a stored memory block where the data is stored. बस अभी इतना समझ लेते हैं, ठीक है? उसके बाद फंक्शन क्या होता है, क्लासेस क्या होता है. फंक्शन होते हैं कि जो अपना कुछ वर्क कर रहे हैं, दोज आर फंक्शंस. फंक्शंस विल कम इन डिटेल आफ्टरवर्ड्स. क्लासेस ऑल्सो
will come in detail afterwards. Right now we are going to focus only on the token, so let's focus here. Okay, now if I am giving a name to a identifier, what are identifiers? अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था, identifiers are the names given to the entities like a variable, classes or functions. Okay, so now identifiers के नाम देने के कुछ रूल है. जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि keywords are the reserved word. कोई भी अपना नाम टेबल, चेयर, फैन, लाइट, क्लासरूम, स्कूल नहीं रखता, राइट? तो इन द सेम मैनर आइडेंटिफायर्स का भी नाम कीवर्ड्स नहीं हो सकता. नंबर 1, दैट इज अ वेरिएबल. अब अलाउड कैरेक्टर्स, आइडेंटिफायर कैन ओनली कंटेन लेटर्स दैट इज स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, डिजिट्स ले सकता है और एक ही स्पेशल कैरेक्टर ले सकता है जो कि है अंडरस्कोर. तो आपको यहाँ पर एक एक मेरा जो भी स्टेटमेंट मैं बोल रही हूँ आपको बहुत ध्यान से सुनना है, बिकॉज इस पूरे प्रेजेंटेशन के बाद वी आर गोइंग टू डू अ वेरी इंटरेस्टिंग क्विज दैट इज अ MCQ. तो आप भी उसमें करेंगे और मैं भी करूंगी और फिर हम फाइनली आंसर ढूंढेंगे कि क्या है, राइट? तो पहला रूल आइडेंटिफायर का, क्या नाम में क्या अलाउड है? जैसे आपके नाम में कभी आपने कोई स्पेशल सिंबल रखा है? नहीं रखा ना. इन द सेम मैनर इन आइडेंटिफायर नेम यू कैन नॉट कीप एनी स्पेशल सिंबल ओवर देयर. नो, हाँ, बट वहां अंडरस्कोर अलाउड है. हमारे नाम में अंडरस्कोर अलाउड नहीं होता है. वी डू नॉट पुट अंडरस्कोर. वी डू नॉट पुट राम अंडरस्कोर घनश्याम इज माई नेम. नो, वी डू नॉट डू सो, राइट? So capital A to capital Z, any letter can come. Small a to small z, any letter can come. 0 to 9, even any letter can come. And underscore even can come. This is the first rule. Second rule is it cannot start with a digit. Though digits are allowed in a variable name, but the first character of the variable name, or I can say a identifier, should be a letter or a underscore. It can never be a digit. Digit कभी नहीं से start, कभी नहीं हो सकता digit से start कोई भी identifier का name. Identifier means a variable, a function, a class. अभी आप identifier को variable से link करो, ठीक है? जब भी मैं बोल रही हूँ मतलब एक variable. चलो ये भी बता देते हैं variable. जैसे मैंने लिखा a और मैंने डाला is equal to और मैंने डाल दिया 10. इसका मतलब क्या हुआ? 10 is a value which I am storing inside A. और A क्या है? एक वेरिएबल है. अभी मैंने आपको बोला जर्नल कंटेक्स्ट में समझिए वेरिएबल की डेफिनेशन. वेरिएबल एक मेमोरी ब्लॉक है जहां पर कोई डेटा स्टोर है. ओके, दिस इज क्लियर? ओके, now no special characters. As I already told you, only underscore is allowed. So if you want to put any special character which is present in your keyboard as a variable name, not allowed. मैं ऐसे नहीं कर सकती exclamation is equal to 10. No by no, it is not allowed because this is a special digit and special digit cannot be considered as a variable name or a identifier name, right? Next rule, no spaces are allowed. If you want to put the variable name ABC, let's suppose ABC, तो आप उसमें स्पेस नहीं दे सकते. You cannot say A, you cannot say space A, B or space C. Not allowed. If you want to give a variable name, so there should be no space between a variable name, and then you can give a value to it like this. I can give any value to it whatever I want. Okay, so no white space are allowed. So हमने कौन से पढ़े? Number 1, which all characters are allowed, that is small a to small z, capital A to capital Z, 0 to 9 and a underscore. It cannot start with a digit. I can write ABC, but I cannot write 1 ABC. No, I can write ABC 1, that is okay, that is allowed, क्योंकि 1 मैंने कहीं बाद में रखा या बीच में भी रख सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग में नहीं रख सकते. Special character not allowed, as you know. Spaces not allowed. I hope this is clear. Okay, let's move to the next part. और भी कुछ रूल्स है, जैसे it cannot have a reserve word. ये रिजर्व वर्ड हमने पढ़े थे ना. रिजर्व वर्ड्स आर व्हाट? द कीवर्ड्स, राइट? तो अब कीवर्ड्स जैसे हमने देखे यहाँ पर कीवर्ड्स if, for, class, true, false, none, these all are the keywords, right? else, elif, while, break, try, except, finally, जो मैंने आप लोगों को बताए थे. अगर आपको पूरा लिस्ट चाहिए कीवर्ड्स का, you please put in the comment section. I will definitely reach to you. Okay, so it cannot be a reserve word.
It is case sensitive, as I already told you. Capital A is a capital A and small a is a small a. If I write a variable name as capital AB, I can write another variable name as a small ab also. Because it's a rule that in a program, two variables cannot have the same name. अब एक ही फैमिली में सिबलिंग्स के नाम सेम नहीं होते ना, कोई भी दो बच्चों के नाम सेम नहीं होते, अलग अलग ही होते हैं. ऐसे ही पाइथन प्रोग्राम में कोई भी दो वेरिएबल्स के नाम, कोई भी दो फंक्शंस के नाम, कोई भी दो क्लासेस के नाम सेम नहीं हो सकते. बट मैंने अगर एक का ए बी कैपिटल ए बी और दूसरे का स्मॉल ए बी रख दिया, अलाउड. ओके, नो लेंथ लिमिट. यू कैन गिव n नंबर ऑफ नंबर्स इन द लिस्ट, कितना भी लिस्ट दे सकते हो, बट इट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस टू कीप नेम एज शॉर्ट एज पॉसिबल एंड मीनिंगफुल. जैसे मुझे किसी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, एक प्रोग्राम है कि भाई लेंथ ब्रेथ यूजर से इनपुट कराओ और उसका एरिया निकालो. फॉर पुटिंग अ वेरिएबल नेम ABCD रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हो आप, बट अगर हम लेंथ और उसका ब्रेथ एक नॉर्मल वेरिएबल नेम लेंगे और प्रॉपर, सो इट इज गोइंग टू हेल्प अस आउट इन अंडरस्टैंडिंग व्हेन वी आर पुटिंग इट इनसाइड अ फॉर्मूला एंड वी आर फाइनली गेटिंग द रिजल्ट. ओके, सो लेंथ इज नॉट लिमिटेड. यू कैन, और बहुत बड़ा नाम नहीं रखना है बिकॉज अदरवाइज एरर्स होने के चांसेस रहते हैं. एंड इफ देर इज अ एरर इन योर प्रोग्राम, देन द प्रोग्राम विल टर्मिनेट इन बिटवीन. टर्मिनेट मतलब एंड हो जाएगा, बीच में ही रुक जाएगा, आपको कुछ आउटपुट मिलेगा नहीं. Okay, so now let's do. Wow, very good. This is a slide which is containing of a valid and an invalid identifiers. So let's start with, right? अब आपको समझ में आ गया होगा, जो भी हमने पहले रूल्स पढ़े थे वही सारे रूल्स इसमें अप्लाइड हैं. अब हम वेरी क्विकली देखते हैं कि कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हियर आई कैन नॉट गिव यू टाइम टू डू बिकॉज अब आप कितना पढ़ करोगे नहीं करोगे आई डोंट नो, बट अगर आप मेरे क्लास में बैठे होते तो डेफिनेटली मैंने आपको 5 to 10 minutes दिए होते टू कंप्लीट दिस एंड देन वी विल डिस्कस. चलो अभी ऐसे ही डिस्कस करते हैं. नेम, यस इट इज वैलिड बिकॉज इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं है, स्पेसेस नहीं है, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, सो वैलिड. टोटल वैलिड. एट द रेट वैल्यू, एट द रेट आ गया है, स्पेशल सिंबल नॉट वैलिड. स्टूडेंट 1 वैलिड, नंबर लिया लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, सो वैलिड. फॉर नॉट वैलिड, व्हाई? बिकॉज इट्स अ कीवर्ड. पाइथन वैल्यू valid, it's a normal name, yes. Percentage sum, again you can see over here a special symbol, not allowed. Value 1 2 3 allowed or not? Yes, correct, it is allowed because value 1 2 3 पहले हमारा अगर 1 2 3 वैल्यू होता तो not allowed. Okay, one name not allowed. The variable name, identifier name cannot start with a number, so not allowed. Space given over here, again not allowed. Underscore count, we have learned special symbol एक ही allowed है, कौन सा? अंडरस्कोर. तो अंडरस्कोर आप पहले लगा दो, बाद में लगा दो, बीच में लगा दो, हर जगह अलाउड है, तो दिस इज अलाउड. क्लास नॉट अलाउड, इट्स अ कीवर्ड, सो नॉट अलाउड. टोटल अंडरस्कोर मार्क्स अलाउड बिकॉज अंडरस्कोर इज अलाउड. माई हाइफन नेम, अगेन अ स्पेशल कैरेक्टर, नॉट अलाउड. Some underscore of underscore numbers, yes, allowed. While, again a keyword, not allowed. To underscore total, again not allowed because ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है. वैल्यू 1 2 3 ये तो वही आ गया, हाँ जी अलाउड है. अंडरस्कोर टेम्प, यस अलाउड है, अगर मैंने टेम्प अंडरस्कोर किया होता तो अलाउड. First dollar sign name not allowed, special symbols not allowed. Data underscore set, yes allowed. Okay, so I hope identifiers are clear to you very nicely. नहीं तो आप फिर से एक बार इस मेरी वीडियो को देखिए, आपको आइडेंटिफायर्स क्लियर हो जाएंगे. ओके ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टोकन नाउ. तो पहला टोकन क्या पढ़ा? कीवर्ड. दूसरा क्या पढ़ा? आइडेंटिफायर्स. नाउ द थर्ड टोकन, literals. Literals are what? The constant values given to a variable. अब आपको वेरिएबल का कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा, राइट? ओके, देखो जैसे ये वेरिएबल नेम है ना,
जैसे नेम इज अ वैलिड वेरिएबल नेम, तो मैं इक्वल टू करके इसकी वैल्यू दे सकती हूँ। अब नेम है तो मैं सिंगल कोट्स में इसकी कोई भी वैल्यू दे सकती हूँ। लेट्स से मैंने वैल्यू दे दी ABC, अलाउड। अब जैसे ये एक वेरिएबल है टोटल, इसको मैंने एक वैल्यू दे दी 20, अलाउड। लेट्स से मेरे पास एक अंडरस्कोर काउंट एक वेरिएबल है विच इज अ वैलिड आइडेंटिफायर नेम, और हियर आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरिएबल नेम। सो इफ आई से 1.5, यस, अ फ्लोट वैल्यू, अलाउड। अब ये फ्लोट वैल्यू, इंटीजर, स्ट्रिंग, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पर उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना होगा, जिससे कि जैसे ही मैं अपना वीडियो लॉन्च करती हूँ आपके पास अपलोड करूंगी वैसे ही आपको मिल जाए। ओके, सो नेक्स्ट इज लिटरल्स, द कांस्टेंट वैल्यू। डेफिनेशन अगर आप देखते हो, दीज आर द डेटा आइटम्स दैट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू दैट कैन नॉट चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम इफ यू वांट टू से सो। ओके, और लिटरल्स आर द फिक्स्ड वैल्यू असाइन टू अ वेरिएबल्स। अब देखिए टाइप्स ऑफ लिटरल्स क्या है। न्यूमेरिक लिटरल, मतलब कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, वो बिना डेसिमल के भी हो सकती है, डेसिमल के साथ भी हो सकती है। 3.14 इज अ वेरी कॉमन वैल्यू। पता है किसकी होती है? पाई की वैल्यू होती है 3.14, रिमेंबर। तो हम एक 3.14 एक पाई का वैल्यू असाइन कर सकते हैं। स्ट्रिंग का वैल्यू, स्ट्रिंग मैंने बना दिया स्ट्रिंग लिटरल, यानी कोई भी वैल्यू जो कि स्ट्रिंग में दी गई है। स्ट्रिंग मतलब अल्फा न्यूमेरिक। तो हेलो, बुलियन वैल्यू, बुलियन इज ट्रू और फॉल्स, जिसमें ट्रू का टी कैपिटल और फॉल्स का एफ कैपिटल होता है। स्पेशल एक और लिटरल होता है जो कि होता है नन, जिसमें एन कैपिटल होता है। देखिए आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा लेटर कैपिटल होता है कौन सा नहीं होता है, वो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। अगर मैं बुलियन लिटरल की बात कर रही हूँ, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये है ट्रू और फॉल्स, दो ही वैल्यूज होती हैं, जिसमें ट्रू का टी और फॉल्स का एफ कैपिटल होता है, राइट। ये एक एग्जाम्पल छोटा सा दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे इफ आई से x इज इक्वल टू 10, सो दिस इज अ न्यूमेरिक लिटरल। ठीक है, ये 10 क्या हो गया? ये 10 इज अ लिटरल वैल्यू। इफ आई से y इज इक्वल टू पाइथन, तो ये पाइथन क्या हो गया? पाइथन इज अ लिटरल वैल्यू। व्हाट टाइप ऑफ अ लिटरल? स्ट्रिंग लिटरल। 10 इज व्हाट टाइप ऑफ अ लिटरल? न्यूमेरिक लिटरल। इफ आई से x एंड y, क्या है ये? आइडेंटिफायर, वेरिएबल, और इक्वल से इक्वल इज अ ऑपरेटर ओवर हियर, जिससे मैंने ये 10 वैल्यू x में स्टोर करा दी। अभी हम यही समझेंगे स्टोर करा दी, पर ये कैसे मूव ऑन होती है, दैट आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स, ओके, इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, नाउ द नेक्स्ट ऑपरेटर, फोर्थ ऑपरेटर, नेक्स्ट टोकन, फोर्थ वन, दैट इज द ऑपरेटर। यानी कौन कौन से टोकन हमने पढ़े? पहला था कीवर्ड, दूसरा था आइडेंटिफायर, थर्ड हमने क्या पढ़ा था? लिटरल्स। अब फोर्थ क्या है? ऑपरेटर्स। दीज आर द एक्शन हीरोज ऑफ द पाइथन प्रोग्राम। यू कैन सी आई हैव रिटन एक्शन हीरोज। एक्शन हीरोज व्हाई? क्योंकि ज्यादातर को काम होता है ना बच्चों, या मैं कहूं दोस्तों, तो वो होता है एक्शन हीरोज के थ्रू, यानी ऑपरेटर्स के थ्रू। कुछ भी आपको करवाना है ऑपरेशन, यू नीड ऑपरेटर्स, राइट। तो सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। जैसे वह इक्वल टू आ रहा था, एक ऑपरेटर था। नाउ लुक एट द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। नाउ ये तो हम बहुत डिटेल में बड़े आराम से पढ़ेंगे, इधर मैं आपको सिर्फ एक जिस्ट दे रही हूं, व्हाट इज ऑपरेटर। ओके, सो अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर which performs arithmetic operations on the variables. Now you very well know what is a variable, right? ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर कोई परफॉर्म, अर्थमेटिक ऑपरेशन मुझे परफॉर्म कराना है, तो आई विल यूज द ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर। Second type of operator is relational or comparison operator. When I want to find out the relation between two variables, एक वेरिएबल दूसरे से बड़ा है, छोटा है, बराबर है, नहीं बराबर है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। यहाँ पर इक्वल टू के लिए कौन सा साइन यूज होता है? डबल इक्वल टू। ओके, देन लॉजिकल एंड और नॉट, ये जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तब इसमें बहुत यूज होगा। दैट इज एंड और नॉट। राइट नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स विच आर यूज्ड एज अ टोकन्स इन द पाइथन प्रोग्राम. So next one is the logical operator, and there are only three logical operators. Which are those three? Those are
and, or, and not, and all are in small letters. As I told you, Python is case sensitive. Case sensitive means capital और small difference अलग अलग है. तो ये सारा यहाँ पर बच्चों, ये सारा का सारा ये small में ही जाएगा. ठीक है. Next is identity. Identity operator are two. One is and one is not. Next is membership operator, in and not in. And the last one is bitwise operator. So these bitwise operators are also there in Python. So these are basically, as you can see, 6 types of operators which are present in Python and which are the action heroes of Python program, as I already told you. सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो आपको वैल्यू देता है आंसर में. बाकी इफ यू टेक एनी ऑफ द ऑपरेटर्स फ्रॉम हियर सच एज रिलेशनल, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप और बिटवाइज, दे गिव ईदर ट्रू और फॉल्स द वैल्यू. या तो ट्रू में रिटर्न करेंगे या फॉल्स पे. वो कभी भी आपको कोई वैल्यू एज अ वैल्यू, कोई नंबर आंसर नहीं देंगे आपको. ओके तो ये तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो वी विल फोकस ओनली ऑन द बेसिक्स, राइट? ओके, नाउ द लास्ट ऑपरेटर, लास्ट टोकन ऑफ दिस list is punctuators. Punctuators are the organizers. Okay, so what all the tokens we read? First keyword, second identifier, third was literal, fourth was operator, and fifth punctuators. Punctuators आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे, राइट? कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, सारे पंचुएटर्स होते हैं, वही यहाँ पर है. सिंबल्स यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर एंड द सिंटेक्स ऑफ द कोड और द सिंबल यूज्ड टू सेपरेट एलिमेंट्स इन पाइथन प्रोग्राम are the punctuators. Now these are few of the common punctuators which I posted over here. Round bracket, square bracket, curly brackets, comma, semicolon, colon, single quotes, double quotes, triple quotes, equal to. So these all are called as punctuators and they are used to separate the different elements of the Python program, or you can say it is one of the token which is used to separate the various tokens of the Python program. आप ये भी कह सकते हो, right? So these are all the tokens over here which we learned. ओके अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है. जैसे ये एक सिंपल सी एक लाइन दी हुई है, इफ, अगर, इफ मतलब चेक कर रहे हैं कंडीशन. ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट है ये. इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड अ कोलन. ये क्या कैसे यूज होता है ये तो हम सीखेंगे जब हम कंडीशनल पढ़ेंगे, पर ये एक सिंपल सी एक लाइन है. अब इसमें हमें सारे टोकन्स बताने हैं क्या क्या है. तो इफ आपको पता है एक कीवर्ड है, एज एक आपको पता है आइडेंटिफायर है यानी वेरिएबल नेम है, ग्रेटर देन इक्वल टू या तो एज 18 से बड़ी है या एज 18 के बराबर है, तो ये क्या हो गया, एक ऑपरेटर हो गया. एंड डू यू रिमेंबर विच ऑपरेटर? Relational operator. Okay, now 18 is a value, so it is a literal. And can you see a colon over here? So it is a punctuator. So as you can see that a line of code in a Python program is made up of tokens only. इसीलिए कहते हैं token is the smallest unit of a program. Okay, so I hope you have learned tokens today और आपका tokens का concept बहुत अच्छे से clear हुआ होगा. नहीं हुआ है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट में भेज दीजिए. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, मेरा ईमेल आईडी भी उसमें है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे मेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो. ओके, तो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, स्टॉप, दिस वीडियो इज नॉट येट एंडेड. बिफोर एंडिंग दिस वीडियो हम एक क्विज करते हैं जिससे हमें पता चलेगा हमने क्या क्या सीख लिया, राइट? तो पहला क्वेश्चन, question number 1, which of the following is the correct definition of a token in Python? चलिए, quickly give me the answer. I know I cannot listen to your answer, but I heard that you said D. Yes, D is the correct one, the smallest individual unit in a Python program. ठीक है, चलो next question. Which of these is a valid Python identifier? Valid Python identifier. We have done so many examples right now, right? तो ये है valid. Is it valid? Yes. Is it a valid one? Yes, it is a valid one. No, not a valid.
नो इट इज नॉट। क्या है बीच में? डॉलर साइन, तो ये वैलिड नहीं है। क्या ये वैलिड है? नहीं है, क्योंकि ये तो एक आइडेंटिफायर हो गया, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ वैलिड वन। अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर नेम, इज इट वैलिड? yes it is valid because underscore तो allowed है। and second underscore value starting with a digit not valid, so which is the correct answer? The C1 is the correct answer, right? चलो next one, which token category does the word lambda belongs to? तो lambda क्या है यहाँ पर? so you can say a lambda is the identifier over here. Okay, it is not a literal, it is not a value, it is not a keyword, it is a identifier over here. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। In the following expression x is equal to 5 plus 10.5, which of the following is a float literal? float मतलब जिसकी वैल्यू डेसिमल में है, तो इससे ही आपको आंसर पता चल गया। The correct answer is 10.5, right? चलो नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ दीज सिंबल इज कंसिडर्ड अ पंचुएटर और अ डिलिमिटर? तो इसमें पंचुएटर क्या है? हमने लास्ट एग्जांपल में ही पढ़ा था। डबल इक्वल टू यहाँ पे क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर। फॉर क्या है? कीवर्ड है। नॉट क्या है? एक लॉजिकल ऑपरेटर है। कोलन क्या है? पंचुएटर है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑपरेटर इज यूज टू चेक इफ टू वेरिएबल्स पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट इन मेमोरी? तो ये है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। ओके, सेम ऑब्जेक्ट, तो ये डी है इसका आंसर। इज इन कौन सा था? मेंबरशिप। डबल इक्वल टू रिलेशनल, इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, वो हम सीखेंगे। एंड इज क्या है? जो कि आइडेंटिटी ऑपरेटर है, जो बताता है कि दो वेरिएबल जो है वो सेम मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ लिटरल इज रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू नन? तो नन के लिए लिटरल जो है दैट इज अ स्पेशल लिटरल, इट्स अ स्पेशल वैल्यू। हमने लिटरल्स में देखा था ये, अगर आपको याद है तो। ठीक है, तो बुलियन लिटरल क्या होता है? ट्रू फॉल्स। स्ट्रिंग क्या होता है? एनीथिंग रिटन इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। न्यूमेरिक, एनी वैल्यू रिटन, न्यूमेरिक नंबर, मे बी simple number without decimal or maybe a number with decimal, right? Next, which group of operator include and, or, and not? तो ये तो आपको पता है। The answer is yes, you are correct. That is the logical operator over here. Okay, next one. Which of the following is not a keyword in Python? So keyword in Python, not a keyword is iterate. Iterate का meaning होता है repetition in Python. वो इटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि हम आगे सीखेंगे। ठीक है, सो इटरेट इज नॉट अ कीवर्ड ओवर हियर। व्हाट इज द टोकन टाइप ऑफ द सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट इन द पाइथन लिस्ट? सो अभी अभी हमने पढ़ा था, वो था क्या? पंक्चुएटर्स, राइट? सो हियर वी हैव लर्नड अबाउट टोकन, वी डिड examples also, we did a small quiz also, and I hope many of you got the correct answers. So here we are to the concluding part of this video. The tokens are the building blocks of Python, and understanding them is the first step of writing an error-free code or an error-free program. Okay, so keep coding and have a very nice day ahead. टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और आगे ऐसे ही हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग वे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। एंड पाइथन इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी, सो फ्रॉम बेसिक्स टू ब्रिलियंस इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो इफ यू वांट दैट जैसे ही मेरा वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक पहुंचे, so please like and subscribe the channel. Until then, keep learning, enjoy your day. Bye, see you.